रामायण के अयोध्या कांड में वनवास निर्वासन से पहले राजा दशरथ द्वारा राम को उत्तराधिकारी बनाने का निर्णय लेने की कहानी इस प्रकार प्रकट होती है। धनुर्विद्या में राम की उत्कृष्टता, उनका दयालु स्वभाव और अपने आसपास के लोगों को खुशी देने की उनकी क्षमता ने उन्हें अयोध्या के लोगों और उनके पिता राजा दशरथ दोनों के लिए प्रिय बना दिया। एक दिन ऋषि विश्वामित्र मदद मांगने दशरथ के दरबार में पहुंचे। ऋषि ने राजा को सूचित किया कि शक्तिशाली राक्षस राजा रावण के नेतृत्व में राक्षसों की बुरी ताकतों से एक भव्य यज्ञ समारोह की रक्षा के लिए उन्हें सहायता की आवश्यकता है। दशरथ ने इसे अपने प्रिय पुत्र राम की वीरता और क्षमताओं को प्रदर्शित करने के अवसर के रूप में देखा और विश्वामित्र के साथ राम और राम के छोटे भाई लक्ष्मण के साथ जाने के लिए तैयार हो गए। राम ने अपने असाधारण कौशल के साथ साहसपूर्वक यज्ञ समारोह की रक्षा की और राक्षसों को पराजित किया, विश्वामित्र को प्रभावित किया और उनकी प्रशंसा अर्जित की। ऋषि ने महसूस किया कि राम सिर्फ एक महान राजकुमार नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे। विजयी होकर अयोध्या लौटकर राजा दशरथ की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। राम के असाधारण गुणों और उनकी दिव्य प्रकृति को पहचानते हुए दशरथ ने राम को अयोध्या के भावी राजा के रूप में ताज पहनाने का संकल्प लिया। दशरथ ने महत्वपूर्ण घोषणा करने के लिए मंत्रियों, सलाहकारों और रानियों की एक भव्य सभा बुलाई। सभा में राजा ने राम के गुणों की प्रशंसा की, उनके अनुकरणीय आचरण, उनकी बुद्धि और उनकी प्रजा के प्रति उनके प्रेम का वर्णन किया। दशरथ ने अपना विश्वास व्यक्त किया कि राम में एक आदर्श राजा के सभी गुण थे और वह सिंहासन के असली उत्तराधिकारी थे। घोषणा को भारी खुशी और विधानसभा से अनुमोदन के साथ मिला। अयोध्या के लोग आनंदित हुए, भविष्य के राजा के रूप में अपने प्रिय राजकुमार राम के राज्याभिषेक की प्रतीक्षा कर रहे थे। मेरे प्रिय मंत्रियों, सलाहकारों और रानियों, मैंने बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। आज मैं घोषणा करता हूं कि मेरे प्रिय पुत्र राम का अयोध्या के भावी राजा के रूप में राज्याभिषेक होगा। महाराज, ये वास्तव में एक महत्वपूर्ण निर्णय है। राम के असाधारण गुण और धार्मिकता के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता उन्हें सिंहासन के योग्य उत्तराधिकारी बनाती है। मेरे प्यारे राम, इस दिन की बहुत दिनों से प्रतीक्षा थी। तेरे गुण उज्जवल रूप से चमक उठे हैं और अब राज्य तेरी बुद्धिमानी और न्यायपूर्ण शासन से सराबोर होगा। राम मेरे पुत्र, आपके महान चरित्र और अद्वितीय कौशल ने हमारे लोगों का दिल जीत लिया है। अयोध्या को एक ऐसे नेता की जरूरत है जो हमारे राज्य की धार्मिकता के साथ रक्षा और मार्गदर्शन कर सके। आप वह नेता हैं। पिता, मैं आपके भरोसे और हमारे लोगों के प्यार के लिए आभारी हूँ। मैं अपना जीवन अयोध्या और उसकी प्रजा के कल्याण के लिए समर्पित कर दूंगा। महामहिम, अयोध्या के लोगों ने हमेशा आपको आशा और सदाचार के प्रतीक के रूप में देखा है। आज हमारे राज्य के भविष्य में उनका विश्वास पहले से कहीं अधिक मजबूत है। मेरे प्यारे भाई राम, यह सम्मान आपको शोभा देता है। मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहूंगा, हर तरह से आपका समर्थन करने के लिए तैयार हूँ। राजा दशरथ, आपका निर्णय बुद्धिमान और न्यायपूर्ण है। हमारी यात्रा के दौरान राम के पराक्रम और शौर्य को प्रत्यक्ष रूप से देखा गया है। वो न केवल एक राजकुमार बल्कि एक दिव्य अवतार है जो महानता के लिए नियत है। मेरा दिल यह जानकर खुशी से झूम उठता है कि अयोध्या राम के सक्षम हाथों को सौंपी जाएगी। उनका शासन हमारे प्रिय राज्य में समृद्धि, सद्भाव और धार्मिकता लाए।